हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस 2025 में जो वैकेंसी आई हुई है आपकी, और स्पेशली देखा जाए तो नॉन टीचिंग के बारे में। जो नॉन टीचिंग वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और स्पेशली हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर आज का, यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग जो सिलेबस है उसका डिटेल। और यहाँ पर आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो आप 60 डेज का समय बचा है, ऑलमोस्ट 60 दिन ही बचे हैं। और आपका एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर कह सकते हैं स्टेज 1 के लिए नोटिफिकेशन आउट भी हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, जानेंगे सारी बातों के बारे में। और जेएसए के आप देखोगे कौन कौन सी स्टेज से ये आपकी परीक्षा गुजरने वाली है इस पोस्ट के लिए, और क्या क्या आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और सिलेबस क्या है। सबसे मेन चीज़ यही रहता है आपका सिलेबस क्या है भाई, आखिर हमें पढ़ना क्या है इस पोस्ट के लिए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे यहाँ पर। नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी, और चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सेशन पसंद आता है तो लाइक करके इसको शेयर भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये वाला नोटिस देखिए, अभी नोटिस आया हुआ, हाल फिलहाल में ये नोटिस आया हुआ है। इसमें आपकी एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस कर दी गई है। आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा आपका यहाँ पर 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर, यानी 3 डेट में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होती है उसके तुरंत बाद आप देखोगे यहाँ पर एक नोटिस और आएगा जिसमें आप लोगों के लिए बताया जाएगा कि हाँ, नॉन टीचिंग का एग्जामिनेशन कब होगा और टीचिंग वाली पोस्ट के लिए कब होगा। हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन टीचिंग वाली पोस्ट के लिए, और स्पेशली देखा जाए तो जीएसए के लिए। ये जो जीएसए वाली पोस्ट है आपकी, इसके लिए आपको एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, इसको आप लोग अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला आपका स्टेज रहेगा टायर 1, यानी रिटन एग्जाम होगा आपका यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका इस डेट में कंडक्ट कराया जाएगा यहाँ पर 13 तारीख को, 14 तारीख या 21 तारीख को, यानी दिसंबर में आपका कभी भी कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर टीयर 1 को, उसका 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में क्या होगा ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव भी पेपर होगा और आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा। अभी जानेंगे सारी चीजें, कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। उसके बाद ये पोस्ट एक ऐसी है, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्लर्क या बाबू की होती है, उसी टाइप की ये पोस्ट रहेगी। यहाँ पर आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग के बारे में भी हम लोग जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग आनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं तो। सबसे पहले तो आप लोग सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर टीयर 1 कह लो या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कह लो, जस्ट क्वालिफाई नेचर है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ओएमआर बेस्ड होगा ये पेपर आपका। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के यहाँ पर 25 मार्क्स देखने को मिलेंगे, और उसी तरीके से मैथमेटिक्स के भी आपको 25 मार्क्स देखने को मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस और करंट अफेयर्स ये में इंक्लूड रहेगा, इसके 20 मार्क्स देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ पर 10 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहेगा आपका मोटा मोटा और बेसिक सब्जेक्ट के हिसाब से। बट यहाँ पर 2 लैंग्वेज भी ऐड की गई हैं, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज के 10-10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चंस का पेपर देखने को मिलेगा, 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और समय अच्छा खासा मिल रहा है आपको, यहाँ पर 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर टीयर 1 को, उसका यानी टोटल पोस्ट का आपका 10 गुना कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लाखों की संख्या में टीयर 1 एग्जाम देंगे कैंडिडेट। लाखों से कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपकी पोस्ट से रिलेटेड। नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रहेंगे उसका 10 गुना आपसे यहाँ पर कह सकते हैं इनवाइट किया जाएगा टीयर 2 के लिए यहाँ पर। और टीयर 2 में क्या होगा आपका, यहाँ पर ये आपका मेन चीज़ दे रखी है, हालांकि सारी चीज़ें नहीं दे रखी है। जेएसए की पोस्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सारा का सारा दारोमदार आपका कंप्यूटर पर टिका हुआ है। कंप्यूटर के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे आपके 40 क्वेश्चंस। याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइप है ये 40 क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है। मैंने प्रीवियस ये पेपर देखा है। ठीक है, नॉर्मल टाइप का पेपर है। अगर आप थोड़ी तैयारी करेंगे, थोड़ी ज़्यादा करेंगे, तो आराम से यहाँ पर आप एक पोस्ट पा सकते हो। बट वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो आपको एक पोस्ट लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट आपको वो करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कुल मिलाकर ज़्यादा आसान भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आपको मेंस यानी टीयर 2 में आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप। 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा आपका 4 नंबर का। टोटल देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव के नंबर मिलेंगे आपको 60, और 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी कुल मिलाकर ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव के आपके 60 मार्क्स रहेंगे, दोनों को मिलाकर आपका 100 मार्क्स रहेगा। और 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, अच्छा खासा समय है आपके लिए।
यानी टाइम की कोई भी कमी नहीं रहेगी यहाँ पर। तो ये रहेगा आपका टीयर 2। अब टीयर 2 में देखेंगे आप लोग यहाँ पर, अब यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ लगेगी इसको देखना। टीयर 3 में आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में बेसिकली इट विल बी द असेस्ड ऑन द पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर ऑन 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी टाइपिंग। जस्ट क्वालिफाई नेचर है, क्वालिफाई मार्क्स चाहिए आपको यहाँ पर, 20 मार्क्स आपको क्वालिफाई चाहिए ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, यहाँ पर इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। और बेसिकली देखा जाए तो टोटल आप देखोगे यहाँ पर टीयर 2 का जब एग्जामिनेशन देकर आएंगे आप लोग, तो उसमें से टाइपिंग के लिए टोटल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा यहाँ पर, एक मतलब एक पोस्ट के लिए 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तीसरी स्टेज के लिए, और तीसरी स्टेज क्या है, आपको टाइपिंग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी वो आपकी लगेगी प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट विल बी द कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जीएसए ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टीयर 2। मतलब कुल मिलाकर टीयर 1 आपका जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, टीयर 2 के आपके मार्क्स एड ऑन होंगे, और टीयर 3 आपका टाइपिंग जस्ट यहाँ पर क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। तो क्वालिफाई करना है आपको टाइपिंग, बस टाइपिंग और टीयर 1 दोनों क्वालिफाई करने हैं। सारा का सारा चीजें आपके मतलब कह सकते हैं टिकी हुई है पेपर, सॉरी स्टेज 2 यानी टायर 2 पर टिकी हुई है, ठीक है। तो टायर 2 में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब यहां पर बात करेंगे, ये तो रहा आपका सिलेबस का पैटर्न, ठीक है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। अब मेन चीज ये है आपका सिलेबस क्या है। टायर 1 का सिलेबस और टायर 2 का सिलेबस ये रहा आपके सामने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अगर आपने फॉर्म डाला है जेएसए की पोस्ट के लिए, आप तैयारी करें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और लिमिटेड टॉपिक दे रखे हैं इसमें, सबसे अच्छी बात यह है आपके पास एक लिमिटेड टॉपिक दे रखा है टीयर 1 के लिए भी और टीयर 2 के लिए भी। आप देखोगे यहाँ पर रीजनिंग जो कि आपका 25 मार्क्स का दे रखा है, और क्वांटी यानी कि मैथमेटिक्स आपका 25 मार्क्स का यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का यहाँ पर मिलेगा आपको, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये आपका 10 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे ये रहेगा आपका यहाँ पर 10 मार्क्स कंप्यूटर, और 10-10 मार्क का आपका रहेगा लैंग्वेज वाला सेक्शन, ठीक है। यानी कि 10 मार्क्स इस लैंग्वेज से मिलेंगे और 10 मार्क आपको यहाँ मिलेंगे, कुल मिलाकर 100 नंबर आपको टीयर 1 में मिलेगा। अब देखना यहाँ पर रीजनिंग में क्या बोला है, बिल्कुल लिमिटेड टॉपिक दे रखा है, इन्हीं टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है पजल सिटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस ऑफ सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असेसमेंट असर्शन एंड रीजन, और वेन डायग्राम। बस एक लिमिटेड टॉपिक है, 10 से 12 टॉपिक आपके रीजनिंग में, और 25 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएंगे। मोटा मोटा देखा जाए तो एक टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्वांट यानी मैथमेटिक्स के बारे में, बहुत सिंपल दे रखा है आपको यहाँ पर। ये बोल रहा है आपको रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। बस 10 से 12 टॉपिक, हर टॉपिक से नॉर्मली देखा जाए तो एक टॉपिक से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। साथ में बात करेंगे हम लोग, तीसरा पार्ट रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का। हाँ, ये थोड़ा सा कह सकते हैं आप लोग इसमें क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बोला गया है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का अभी एनालिसिस कर रहा था तो उसमें देखा गया था कि आपका जो स्पोर्ट्स है, आपके जो कह सकते हैं अभियान वगैरह चलाए जाते हैं, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं इस, और जो समिट्स होते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह हैं, स्पेशल डेज हैं, उनकी थीम्स हैं, है ना, और कोई जो सरकारी योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उनसे रिलेटेड क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स में पूछी जाती हैं। और जनरल नॉलेज में बेसिक चीजें पूछी जाती हैं आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है आपसे वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद चौथा पार्ट रहेगा आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, है ना, कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड आपका यहीं पर रहेगा, ठीक है। बेसिकली आप लोग करेंगे क्या, आपका जो MS ऑफिस है उसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से, ठीक है। शॉर्ट और कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर का हिस्ट्री, ठीक है, और आउटपुट, इनपुट, और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, है ना, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। 10 नंबर के 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज, पार्ट नंबर 5 में लैंग्वेज के रिलेटेड, ये जो रहेगा आपका जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन रहेगा। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ग्रामर वाला पोर्शन है, वोकैब वाला सेक्शन है, उसी टाइप का आपको हिंदी वाला सेक्शन ही मिलेगा, ग्रामर और वोकैब का ही सेक्शन यहाँ मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपका टीयर 1 का ये रहेगा। और टीयर 1 जो वो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जिनका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा यहाँ पर, ठीक है। बात करेंगे टीयर 2 में, यहाँ पर टीयर 2 में ज्यादा डिटेल में सिलेबस नहीं दे रखा है, बट यहाँ पर एक चीज दे रखी है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। टीयर 2 आपका रहेगा 40 नंबर आपके MCQs के रहेंगे, 40 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके कौन से, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन रहेगा आपका 4 मार्क्स का, टोटल देखा जाए तो 60 मार्क्स का आपका
डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और ये कहाँ से पूछा जाएगा, छोटी छोटी डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के बारे में पूछ लेगा, कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के बारे में पूछेगा, आउटपुट के बारे में पूछ लेगा, कि सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लेगा, मेलवेयर के बारे में पूछ लेगा, बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में आपसे पूछेगा। यहाँ पर पूछा कंप्यूटर फंडामेंटल आपका सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेशन सिस्टम क्या है, एमएस ऑफिस कीबोर्ड के बारे में पूछ लेगा, शॉर्टकट कीज के बारे में पूछ लेगा, देयर यूजेस के बारे में पूछ लेगा, इंपोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रेविएशन के बारे में पूछेगा, यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। तो ये सारे क्वेश्चंस यहीं से आपको मिलेंगे, कहाँ, एमसीक्यू की फॉर्मेट में भी और आपका डिस्क्रिप्टिव की फॉर्मेट में भी। पहले आप टीयर 1 पे फोकस कीजिए। टीयर 1 को फोकस करना है तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ये एकलव्य बैच है, अभी फिलहाल में अभी कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है इसका, और मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इस एकलव्य बैच के अंतर्गत हम लोग फोकस कर रहे हैं आपका नॉन टीचिंग जो पोस्ट है आपकी उसके लिए, जिसमें आप देखोगे जेएसए की पोस्ट रहेगी, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, स्टाफ नर्स है, लैब अटेंडेंट है। इन सभी पोस्ट की जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इस बैच के अंतर्गत आपको मिलेगा यहाँ पर लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट इसी में इंक्लूड रहेंगे, और इन डेप्थ क्लास का डिस्कशन, और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा एकलव्य बैच। अभी ऑफर चल रहा है 499 रुपये में ये कंप्लीट बैच मिलेगा। कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कह सकते हैं पर्सनल नंबर ही है, और इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके कोई भी जानकारी इस बैच के रिगार्डिंग आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी अपडेट। अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं किया, अभी समय है, 2 महीने का समय मिलेगा आपको, मिला हुआ है। आप आराम से इस लिमिटेड सिविल सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, बट इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी चाहिए आप लोगों के लिए, और एक प्रॉपर गाइडेंस भी की जरूरत पड़ेगी अगर आप फ्रेशर हैं तो। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बैच से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।